हिंदू पुराणों में हर देवी देवता की अलग अलग कहानी का वर्णन मिलता है। माता सती के जन्म से जुड़ी एक रोचक कथा का वर्णन मिलता है। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थीं और सभी रूपवान और गुणवान थीं, लेकिन राजा दक्ष को उनसे संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनकी एक ऐसी पुत्री हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो। इसके लिए राजा दक्ष घोर तप करने लगे। तप करते हुए कई दिन बीत गए। दक्ष के तप से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और मेरा नाम सती होगा। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। इसके बाद माता भगवती ने सती के रूप में राजा दक्ष के यहाँ जन्म लिया। माता सती दक्ष की सभी पुत्रियों में अलौकिक थीं। बाल्यावस्था से ही उन्होंने अपनी माया दिखानी शुरू कर दी थी, जिसे देखकर दक्ष भी विस्मय में पड़ जाते थे। धीरे धीरे माता सती विवाह योग्य हो गईं, तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से परामर्श मांगा। परमपिता ब्रह्मा जी बोले, सती भगवती देवी का अवतार हैं, वे आदि शक्ति हैं और शिव आदि पुरुष, अतः शिव के अतिरिक्त सती से विवाह के लिए कौन उचित होगा। परमपिता की बात मानकर दक्ष ने सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया और सती कैलाश में शिव के साथ रहने लगी। राजा दक्ष और भगवान शिव में विवाद राजा दक्ष भगवान शंकर से विरोधाभास रखते थे और एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में भगवान शंकर भी ध्यान लगाए बैठे थे। जब राजा दक्ष वहां पहुंचे तो सभी ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, परंतु शिव तो ध्यान में थे। उन्होंने न दक्ष को देखा और न खड़े हुए। फलतः दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी और वे भगवान शंकर से बदला लेने के लिए समय और अवसर का इंतजार करने लगे। समय बीतता गया और एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवताओं और मुनियों को बुलाया, परंतु शिव से बैर भाव के कारण उन्होंने भगवान शिव को उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को यह बात पता चली तो वे क्रोधित हो गईं। उस समय भगवान शंकर समाधि में थे, अतः वे शिवजी से अनुमति लिए बिना ही वीरभद्र को साथ लेकर अपने पिता के घर चली गईं। यज्ञ में सभी देवी देवता शामिल हुए थे, लेकिन भगवान शिव को न देखकर वे क्रोधित हो उठीं। तो उनके पिता दक्ष ने उनको अपमानित करते हुए कहा कि तुम्हारा पति श्मशानवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बागंबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है।